शिवांगी जी, लाइव फिल्मी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या कहना चाहोगे, आपका जो गाना अभी वायरल है उसके बारे में ज़रा? सर वायरल तो है बट बहुत मेहनत लगती है वायरल करने में क्योंकि क्योंकि 2 सालों की मेहनत है गाने को बनाने में, गाने को रिलीज़ करने तक की पोजीशन पे पहुंचाने में, डीजे ब्रावो को ऑन बोर्ड लाने में, डीजे ब्रावो से को स्टूडियो तक पहुंचाने में, डीजे ब्रावो से शूट करवाने में बहुत सारी मेहनत लगी है। तो मुझे लगता है डिज़र्व करता है वो वायरल होना। कैसे माहौल बना कि गाना गवाया जाए, साथ में डीजे को अपने साथ नचाया आपने? एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा एक गाना ऑलरेडी हम लोग यूके में शूट कर चुके थे, इंग्लैंड में हमने शूट किया था क्वींस पैलेस में, पार्टी पार्टी। तो जब पार्टी पार्टी रिलीज़ हुआ तो मेरी और डीजे ब्रावो की जूम पर इंटरव्यूज़ हो रहे थे। तो उन्होंने, आई थिंक दैनिक भास्कर के साथ में था, तो उन्होंने बातों बातों में आईपीएल के जिक्र में ये बात बोल दी कि आईपीएल हैज़ गिवन मी सो मच। वो बात स्ट्राइक कर गई माइंड में कि अच्छा, अगर आईपीएल हैज़ गिवन हिम सो मच सो इट मीन्स देयर शुड बी एन आईपीएल एंथम फॉर हिम। अब फिर मैंने गूगल करना चालू किया कि उन्होंने अभी तक क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या और क्या, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि उन्होंने बहुत सारे एंथम वगैरह किए हुए हैं। तो उन्होंने सीएसके का एंथम भी किया हुआ है, उन्होंने केकेआर का शाहरुख खान के साथ में भी किया हुआ है। तो ये दो तो उन्होंने किए हुए थे प्राइमरीली। एंड मैंने देखा कि उन्होंने इंडिया के आईपीएल के ऊपर कुछ किया या नहीं किया, मतलब इंडिया का दिस आईपीएल एंथम के ऊपर कुछ किया या नहीं कि, तो उन्होंने नहीं किया था। बस मैंने वो विंडो देख ली और 2 दिन के अंदर गाना बना दिया, तीसरे दिन उनको भेज दिया। और वो उस टाइम पर वेकेशन पे थे। उन्होंने बोला कि लेट मी जस्ट लुक इनटू इट, गिव मी सम टाइम, गिव मी 3 days, क्योंकि वो वेकेशन कर रहे थे। तो जैसे ही उनको मौका, उन्होंने जब सुना तो बोलते हैं कि डिड आई मेंशन यू अबाउट दिस दैट आई वांटेड टू डू आईपीएल एंथम? आई सेड नो, यू नेवर टोल्ड मी अबाउट दिस। एंड ही वाज लाइक नो, आई मस्ट हैव डेफिनेटली शेयर दैट विथ यू, क्योंकि ऐसे कैसे तुमने बिना कुछ मेरे को, हाउ कम यू कैन रीड माई माइंड? तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, बट अगर तुम देख लो, तुम्हें अच्छा लगे तो करते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने बोला मेरे पास में भी एक गाना है, पहले मैं देखता हूँ मेरा वाला ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा वाला ज़्यादा अच्छा है। तो उनको फिर मेरा गाना अच्छा लग गया, क्योंकि उसमें मार्शल बैंड्स थे और उनको मार्शल बैंड्स बहुत अट्रैक्ट किए, और मैंने शायद क्योंकि उनके टेस्ट को माइंड में रख कर ही मैंने बनाया था, तो बस स्ट्राइक कर गया सर। ये आपने जो किया है हम्म। एक्सपेरिमेंट, सफल रहा? कितना सफल रहा आईपीएल से पहले? सर आईपीएल से पहले भी देखिए, मैंने कंपोज तो कम से कम 10 से 11 गाने किए हैं, मतलब, और सारे ये जो आईपीएल वाला है, आईपीएल वाला। देखो क्या है, आप करते करते ही सीखते हो, और मुझे लगता है कि इस वाले को, क्योंकि वो मार्शल बैंड्स जो थे उन्होंने काम कर दिया। मौका देके चौका मार दिया। हाँ, ऑलमोस्ट ऐसे ही कह सकते हो आप। मौका देख के चौका ही मार दिया। कितना एक्सपोजर मिला आपको इसका? बहुत मिला है सर, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब जो प्रमोशंस हुए हैं, जो मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे को युगांडा से कॉल कर रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स जो यूएस से कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उन सब लोगों ने इंस्टा के पोस्ट देखे हैं, एफबी के पोस्ट देखे हुए हैं, उन्होंने सब कुछ ये सारी जो चीज़ें देखी हुई हैं, उसकी वजह से ना मेरे को बहुत सारे मेरे अलग अलग जगह से, अलग अलग, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा खासा सर्कल है मेरा भी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड शोज़ करती हूँ मैं। तो इस वजह से मेरे तो लोगों ने ढूंढ ढूंढ के मुझे वैसे, और बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे मैसेज किए, अरे तुमने बुलाया नहीं हमें इस वाले में। अब उनको मैं कैसे बता सकती थी कि मुझे बुलाना ही नहीं था। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं शिवांगी? मैं बिलोंग करती हूँ एमपी से, और मिक्स, एक्चुअली मेरी ना मिक्स ब्रीड है, कि जैसे नाना नानी और दादा दादी यूपी से थे, हम लोग एमपी में रहते थे बहुत सालों से। अब हम लोगों का जो बेस हो गया वो मुंबई शिफ्ट हो चुका है, मम्मी पापा वगैरह सब लोग हम लोग यहीं रहते हैं। सो अब वो क्योंकि पिछले और बहुत सालों से हम लोग यहाँ रह रहे थे, तो अब लकीली आई हैव माई ओन हाउसेज ऑल्सो। तो बस वही है, भगवान की दया रही है। गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका? गाने का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था, बहुत ही, अभी तक भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक मैनेजर से मिली थी मैं, जो मैं चाहती हूँ कि वो मेरा काम संभाले, एंड वो शायद आते टाइम पर और ज़्यादा मेरी चीज़ों के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि मैंने लूप पर तुम्हारा गाना सुना है, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब कोई इंसान जो अच्छा खासा म्यूज़िक लेबल जो होल्ड कर रहा है एंड ऑल दैट, अगर उस इंसान ने आपका गाना लूप पर सुना है, मतलब कुछ तो बात है। यार अच्छी खासी खूबसूरत हो, आपने एक्टिंग में कदम क्यों नहीं रखा, या रखना नहीं चाहते हो? म्यूजिक से ही कीड़ा है म्यूजिक का, या मैं रखना ही नहीं चाहती हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफ़र्स नहीं आए हैं या ऑफ़र्स नहीं आते अभी तक भी, बट मैं म्यूज़िक पे स्टिक अराउंड करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर मेरा म्यूज़िक सफ़र हो जाएगा। म्यूजिक में कैसे, अगर सिंगर नहीं होती तो क्या होती शिवांगी?
सर फिर मैं म्यूज़िक में और कुछ नहीं हो सकती थी, क्योंकि मुझे और कुछ तो देखो म्यूज़िकली उतना ज़्यादा नहीं आता है। बट मुझे ऐसा लगता है मैं टैलेंटेड और भी बहुत सारी क्षेत्र में हूँ, कि मतलब जैसे अगर बोला जाए तो मैं मैनेजमेंट में बहुत अच्छी हूँ। मतलब अगर डीजे ब्रावो को अगर आप ऑन बोर्ड लेकर आ रहे होते हो ना, तो उसके पीछे ना बहुत सारा बराज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो उनको कैसे लोकेशन तक पहुँचाना है, अगर एक इंसान को आप त्रिनिदाद से लेके यूके तक पहुँचा रहे हो शूट करने के लिए, और जब आप तो खुद भी न्यूयॉर्क में बैठे हुए हो, राइट? तो उसके पीछे ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं मैनेजमेंट में बहुत अच्छी हूँ। मैं अगर ये नहीं होती तो मैं मैनेजमेंट में कुछ कर रही होती। यार लोग यहाँ से बाहर जाते हैं गाना गाने के लिए, आपने तो उनको बाहर से यहाँ बुला लिया। अच्छा है ना, कोई बाहर से भी तो यहाँ है। अभी तो मैं बहुतों को लेकर आऊँगी। ये तो शुरुआत है। अभी तो देखो मैं क्या क्या करने वाली हूँ। अभी तो मैं बहुतों को लेकर आने वाली हूँ यहाँ पे। इस गाने में कितनी मुश्किल थी आपके लिए ये करना? क्योंकि ये विदेशी है, हर चीज़ें उसको हिंदी नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी, काफ़ी चीज़ें हैं जो हर चीज़ ध्यान से देखना है उसको। हाँ जैसे इंडियन को तो आप कह देंगे ऐसे कीजिए, वो लिमिटेड रहते हैं बहुत। क्या कहना चाहोगे इस पे? सर, मैं काफी बड़ा आदमी है। मैं एक्चुअल में आपको बताऊं तो ये ऑपोजिट है। अगर मैं ये बात किसी इंडियन आर्टिस्ट से बोल रही होती हूँ ना, तो शायद वो ना पूरा उखाड़ पछाड़ कर रहे होते हैं कि इस लड़की ने अभी तक उतना ज़्यादा कुछ किया नहीं, जबकि मैंने वाकई में बहुत सारे गाने कर चुकी हूँ मैं। बट वो ना मुझे जज कर रहे होते हैं इस बात से कि अरे लड़की कंपोजिशन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लड़की, मैं आपको दिल से बात बता रही हूँ, देखो मेरे ना फिल्टर्स नहीं हैं, मेरे को इसलिए लोग नॉन फिल्टर बोलते हैं। उस इंसान ने कभी वो चीज़ नोटिस ही नहीं की है। उस इंसान ने आज तक सिर्फ और सिर्फ मेरे टैलेंट पर बिलीव करके, शायद डीजे ब्रावो उन वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल है जिसने मुझ में वो बिलीव दिखाया है, जो फेथ दिखाया है। मतलब शायद मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ उनकी, क्योंकि मैं उनसे तो डायरेक्टली ये बातें कभी बोल नहीं रही होती हूँ। बट शायद उस इंसान ने जो मेरे अंदर फेथ दिखाया ना, वो मुझ में कभी किसी इंडियन ने तो फेथ नहीं दिखाया ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की, इंडिया का आईपीएल के लिए नहीं, क्योंकि इंडिया का आईपीएल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बेटर चॉइस हो ही नहीं सकती। जो फेस वैल्यू उनकी है, जो चीज़ें उनकी हैं, वो उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। बट मैं आपको दूसरे सॉन्ग्स के लिए अगर मैं बताना चाहूँ, बहुत बार ऐसा हो रहा होता है कि मैं अपने किसी बहुत पुराने जान पहचान के अपने, जिनका एक अच्छा ठीक ठाक नाम है, अगर मैं उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रही होती हूँ, तो शायद वो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी दे रहे होते हैं, जो मुझे डीजे ब्रावो डिफ़िकल्टी देते ही नहीं है। उन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि मेरे मैसेज का, अगर मैंने उनको काम से रिलेटेड कोई मैसेज किया हो तो उन्होंने वो स्किप किया हो। और इधर वाले जो हैं वो मुझे बहुत मुश्किलें दे रहे होते हैं। मैं जेन्युइनली अगर कुछ बदल सकती होंगी ना, तो मैं ये ज़रूर बदलूंगी कि मैं शायद भगवान की दया से इतनी बड़ी कंपोज़र बन जाऊँ ना, कि मतलब एक वो जो होता है ना कि फिर मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएँ बस। क्योंकि अगर आप एक मैसेज कर रहे हो तो उसका रिस्पॉन्ड आए, योर अंडरस्टैंडिंग, वो बड़ी गलत फीलिंग होती है कि मतलब फिर आपको लोग नीचा दिखा रहे होते हैं, छोटा समझ रहे होते हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद उस जगह पर ना लड़कियों को अपनी पोजीशन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और वो बनेगी। मैं तो बना के रहूंगी, मुझे नहीं पता, मैं तो जिद्दी हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, एमपी ग्वालियर। से का सफर कैसा रहा? कितने झटके, लोगों की सुनना, स्ट्रगल करना, संघर्ष की लाइनें क्या हैं आपकी? मेरी संघर्ष की लाइन में अगर मैं बात करूँ तो शायद अगर मैं लड़का होती तो मेरे लिए उतनी डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि मैं लड़की थी तो इस वजह से थोड़ी डिफिकल्टी ज़्यादा हो गई।